नू में ब्रज मंडल यात्रा के लिए पुलिस बल तैनात, ड्रोन और डॉग स्क्वाड के जरिए गश्त की जा रही है। कई जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल नू में ब्रज मंडल यात्रा के लिए पुलिस बल तैनात है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड के जरिए गश्त भी किया जा रहा है। लगातार पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो हैं की गई हैं और कई जगहों पर पुलिस बल तैनात है। और इस ब्रज मंडल यात्रा को लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं और पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है और ड्रोन और डॉग स्क्वाड के जरिए गश्त लगातार की जा रही है। कई जगहों पर पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात किया गया है। हम एक पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि मेवात का भाईचारा जो है वो सदियों से चला रहा है और वो आगे भी कायम रहेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं 30 क्या हजारों मुस्लिम जो श्रद्धालु आएंगे उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। हमने भी एक स्टॉल लगाई हुई है, यहाँ पर फूल, पानी की, जूस की व्यवस्था की हुई है, फ्रूट की व्यवस्था की हुई है। इसी तरह से लोगों ने पूरी मेवात उनका श्रद्धालुओं का स्वागत में मुड़ा हुआ है। पूरी मेवात एकता का संदेश देना चाहता है कि हम एक हैं, एक रहेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी फोर्स लगाई हुई है। सिटी एस तो मेरे पास 20-25 आदमी तो मेरी खुद उसके साथ है और मेरा सब इंस्पेक्टर है, 25 आदमी उसके साथ है और नए वाली गली है, 25 आदमी यहाँ लगे हुए हैं और अकबर चौक पे है 25 आदमी और 20 आदमी टी पॉइंट पे है, टी पॉइंट पे और 20-25 आदमी झंडा चौक। हमारा ये रूट है टी पॉइंट से झंडा चौक और अकबर चौक से काउड रोड नहर नाका तक। वहाँ भी नाका लगा हुआ है, यहाँ भी नाका लगा हुआ है, वहाँ भी नाका लगा हुआ है। पूरी फोर्स साजो सामान से, लाठी डंडों से, अपनी प्रोटेक्शन से और तैयार है। बिल्कुल किसी भी इस प्रकार की कोई बात ऐसी होती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए इस ब्रज मंडल यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस ब्रज मंडल यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देवेंद्र, हर साल सावन महीने में एक दिन ये यात्रा निकाली जाती है। साल में एक बार इनके लिए एक तरह से पर्व होता है। क्योंकि नूह में थोड़ा सा ये है कि मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो थोड़ा सा चूंकि शांति व्यवस्था सद्भाव बना रहे, इसके लिए 2 दिन पहले यहाँ के मुस्लिम समाज ने एक मीटिंग की है और यहाँ के बड़े नेता हैं चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक है, राजनीतिक घराने से है। उन्होंने परसों मीटिंग की थी और ये संकल्प दिलाया था कि हम हिंदू भाइयों का खुद स्वागत करेंगे, स्टॉल लगाएंगे, सद्भाव के साथ हम उनको बधाई भी देंगे और इस अरेंजमेंट में हम अपना योगदान भी देंगे। दरअसल 2 साल पहले इसी तरह की जो यात्रा निकली थी उसमें हिंसक घटनाएं हुई थी, पथराव हुआ था, गोली चलने से 3 लोगों की मौत हुई थी। तो तब जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग बड़ी संख्या में हरियाणा से गए थे, अलग अलग जिलों से। लेकिन तब अचानक तनाव पसरा था और वो स्थिति इतनी खराब हुई कि कर्फ्यू लगाना पड़ा, 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई थी। तो उस घटना को देखते हुए पिछले साल भी बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे और इस बार भी, क्योंकि आज सावन महीने का पहला सोमवार है जी, वो एक बड़ा दिन माना जाता है और सावन का महीना जो होता है भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। शिव भक्त बहुत पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, परोपकार करते हैं, दान करते हैं। तो उसी वजह से ये यहाँ की यात्रा जो है ब्रज 84 की जो यात्रा है, जहाँ भगवान कृष्ण राधा का हर तीर्थ स्थल है, ब्रज 84 की जो परिक्रमा होती है उन्हीं में ये मंदिर भी आते हैं। यहाँ के नूह के भगवान शिव का मंदिर है नलड़ का और पुन्हाना में राधा श्रृंगारेश्वर राधा मंदिर है। बहुत मान्यता है इन मंदिरों की, क्योंकि लोग कम जाते हैं लेकिन सावन महीने में जब ये यात्रा निकलती है बहुत सारा हजूम होता है। हरियाणा के जिलों से शिव भगत जाते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि साल में एक ही दिन होता है यहाँ जलाभिषेक का और यात्रा का। तो साधु संत भी बड़ी संख्या में आते हैं जो ब्रिज में रहते हैं, वृंदावन में, मथुरा में,
कोकिला वन, जो जो तीर्थ स्थल है इस 84 कोस की यात्रा में, उसमें नूह भी आता है। तो साधु संत पहुंच चुके हैं। जलाभिषेक लोग सुबह से ही कर रहे हैं श्रद्धालु, लेकिन संत साधु है जिन्होंने बाहर से आना था, उनके लिए 12 बजे का टाइम है। भगवान शिव को जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करके प्रसन्न करेंगे और 12:30 बजे यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का नाम है ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। बहुत 100 सालों से निकाली जा रही, बहुत प्राचीन यात्रा है जी। तो उसमें साधु संतों की उसमें मौजूदगी में आगे साधु संत चलेंगे गाड़ियों में, पीछे जो श्रद्धालु और आएंगे उनके लिए रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है। ये यात्रा 12:30 बजे के करीब शिव मंदिर से चलेगी नूह से, और 3-3:30 बजे के आसपास फिरोजपुर झिरका पहुंचेगी। 50 किलोमीटर की दूरी है। फिरोजपुर झिरका में पड़ाव के बाद फिर पुन्हाना का श्रृंगारेश्वर राधा मंदिर है, वो भी 50-55 किलोमीटर, तो कुल 100 किलोमीटर की यात्रा है। पूरे यात्रा के रास्ते में पुलिस के चाल चौकबंद पर बंद है। 22 कंपनियां पुलिस की हैं, इसमें 4 कंपनियां हरियाणा पुलिस की, कुछ अर्धसैनिक बल भी बुलाएंगे, क्योंकि 2 साल जो पहले घटना हुई थी, प्रशासन या सरकार कोई भी ऐसा रिस्क या जोखिम नहीं लेना चाहती जिससे कोई मतलब अप्रिय घटना घट जाए। तो पूरी श्रद्धा आस्था के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना के साथ ये यात्रा आज फिर आगे बढ़ेगी। यात्रा थोड़ी देर में चलने वाली है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।